नहीं, मैं वालिदा के इलाज के लिए भी शादी करना चाहती हूँ और खुद के लिए भी, क्योंकि मुझे तो खुद भी तो रहना है ना। अब मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं ना रहना कि अब अकेले घर में मम्मा बीमार और मैं अकेली। लोग फिर तरह-तरह की बातें करते हैं, बाहर जाओ तो इसकी शादी नहीं हुई तो इधर जा रही वैसे जा रही है। लोगों की बातों से बचने के लिए इससे बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी। एक तो 4-5 निकाह करवाने थे, उनमें मैं बिज़ी था और ऊपर से ईद आ गई, कुर्बानी वगैरह इनमें मसरूफियत थी, वीडियो नहीं बनाई। और इस बहन के काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ना वो फ़ोन आए हैं ईद वाले दिन से, अगले दिन से इनकी जो है ना मतलब कि जुमे वाले दिन इनकी मुझे कोई तकरीबन 500 कॉल्स आई हैं, तो मैंने उठाई है और इनसे बातचीत की है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और एक इनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा है कि इनके वालिद साहब की जो है वो अचानक डेथ हुई है कुर्बानी वाले दिन। डेथ कैसे हुई है और वालिदा जो है वो हॉस्पिटल में है, उनको क्या है, बहन-भाई हैं या नहीं है, कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, किधर रहती हैं, ये सारी बातचीत जो है ना वो इनसे करते हैं। तो आइए चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरी बहन मुझे आप ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से तो आप आई हैं, किस एरिये से आई हैं? मैं राना टाउन। राना टाउन से आई हैं। जी। अच्छा मुझे ये बताएँ मेरी बहन के कितने बहन-भाई हैं आप? मैं अकेली बहन हूँ। बहन और भाई वगैरह कुछ भी नहीं है। अकेली हैं? जी। अच्छा ये बताएँ कि वालिद साहब को क्या हुआ है? वालिद साहब कुर्बानी करने गए थे, वो कसाई हैं, बेसिकली उनकी दुकान थी गोश्त वाली। तो वैरा ज़िबा कर रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि उनको ही छुरी लग गई उल्टी, तो उनकी वहीं पे डेथ हो गई। आपके वालिद साहब कसाई हैं और आपके वालिद साहब की जो है वो कुर्बानी के दिन डेथ हुई है आप बता रही हैं। अच्छा प्रोफ़ेशनल कसाई हैं या वो जैसे मौसमी कसाई होते हैं कि काम कोई और करना और ईद के दिनों में जो है वो कसाइयों वाला काम करना? नहीं, नहीं, उनकी अपनी दुकान है, वो वैसे भी करते थे, लेकिन वो वैरा पता नहीं ज़्यादा ही ताकतवर था कि उसने ध्यान नहीं उन्होंने दिया, हुँ, उल्टी उनको छुरी लग गई, ईद के पहले दिन ही। हुँ। हमें वैसे एक तो मेरी मम्मा बीमार, ऊपर से पापा का सुन के और हम अफ़सोस में चले गए। मामा को क्या हुआ है? मम्मा को ब्लड कैंसर है, वो आईसीयू में है। हॉस्पिटल में है? हाँ जी। कितना अरसा हो गया मामा को ब्लड कैंसर है? 3 मंथ हो गए हैं। 3 मंथ हो गए हैं आपको पता चला है। हाँ जी। अब किस कंडीशन में है वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका ऑपरेट होगा, हुँ। तो फिर ही कुछ होगा इनका, वरना तो उनकी ऐसे डेथ हो जाएगी। ऑपरेशन बता रहे हैं और डॉक्टर्स क्या बताते हैं कि कम से कम कितने टाइम में ऑपरेशन हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक़्त जो है वो इनके पास है जिसमें ऑपरेशन हो जाए तो ये बच सकती हैं? वो तो कह रहे हैं 15-20 दिन में आप इनका ऑपरेट करवाएँ ताकि जल्दी ठीक हो जाए, जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा मेरी बहन एक सवाल ये है कि जब आपको पता चलता है, ख़बर मिलती है कि आपके वालिद साहब को छुरी लग गई है, तो हॉस्पिटल पहुँची हैं या जिनके घर में कुर्बानी हो रही थी, वहीं पे पहुँची हैं? डेथ कहाँ पे हुई है वालिद की? जहाँ पे वो कुर्बानी करने गए थे ना, वहीं पे गए थे हम। वहीं से कॉल आई थी तो जल्दी-जल्दी में मैं ही गई थी, क्योंकि और तो कोई है नहीं घर में। मम्मा हुँ, हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं हुँ। हॉस्पिटल से डायरेक्ट उधर चली गई थी। तो देखा मौके पे उनकी डेथ हो गई, तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको स्टिचेस वगैरह लगे, फिर घर उन्होंने भेज दिया बॉडी को। काफ़ी अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है आपके साथ। एक तो पहले आप बड़ी परेशान हैं वालिदा को लेके, ऊपर से वालिद साहब जो अकेले कमाने वाले थे, तो वो भी दुनिया से चले गए। तो अब क्या सोचा है, कैसे ज़िंदगी आगे गुज़रेगी? वालिदा का ऑपरेशन है, आपके घर के अखराजात हैं, घर अपना है या किराए का है? नहीं, घर किराए का है, पहले अपना था, लेकिन सेल करके हिस्सा वगैरह मिला, तो फिर हमने रेंट पे लिया। अब रेंट पे लिया है। जी, रेंट पे रहते हैं। जो घर सेल किया उसमें से जो हिस्सा मिला वो भी वालिदा के इलाज पे लगा दिए। हाँ जी। अभी रिश्तेदार कोई सपोर्ट हेल्प करते हैं? नहीं, रिश्तेदार इतने हम अमीर घर से नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और सबको हिस्सा मिला है, बस वो भी सब रेंट पे ही रहते हैं, वो क्या ही हमारी मदद करेंगे। आपके वालिद साहब के भाई-बहन आपके घर आते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं?
है सब, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करता। उनके अपने भी बच्चे हैं, अपनी भी फैमिली है, उनका सब कुछ है, उन्होंने अपने घर का निज़ाम भी चलाना होता है, हमारे घर को देख के वो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपके वालिद की डेथ हो गई है, तब क्या दिमाग में सोचा कि अचानक से एक क़यामत टूट पड़ती है, तो कैसे तासुरात थे आपके? क़यामत तो सुनते साथ ही आ गई थी कि मतलब कि अब मम्मा तो वैसे भी बीमार है और पापा भी चले गए इस दुनिया से, तो मैं अकेली क्या करूँगी? कैसे सँभालूँगी अपनी मम्मा को? अभी आप मेरी बहन क्या चाहती हैं? आपने इतनी कॉल्स की, हमने आपकी सारी कहानी सुनी ऑफ द कैमरा भी। अभी आप मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी बहन जिन्होंने भी सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है, उन्होंने वीडियो देख के करनी है। और कोई भी बात जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ज़ुबान से जो है हमारे नाज़रीन को बताएँ, क्या चाहती हैं? किस तरह से चाहती हैं? क्या होना चाहिए? आगे की ज़िंदगी कैसे गुज़ारना चाहती हैं? अब फैसला तो ये किया कि अब घर में मर्द तो कोई है नहीं, मम्मा भी हॉस्पिटल में है, अकेली तो मैं कुछ कर नहीं सकती। और रिश्तेदार भी इतने जो फ्री तो होते नहीं कि जो हमारा साथ देंगे या तो मेरी मम्मा को देखेंगे आके। तो यही मैंने फैसला किया कि मैं शादी कर लूँ एक अच्छे इंसान से, जो मेरी मम्मा का इलाज भी करवाए और हमें भी संभाले और हमारा सहारा बने। वालदा के इलाज के लिए शादी करना चाहती हैं या वैसे ही शादी करना चाहती हैं कि अकेली ज़िंदगी लाहौर शहर में एक लड़की जो है वो नहीं गुज़ार सकती इस वजह से? नहीं, मैं वालिदा के इलाज के लिए भी शादी करना चाहती हूँ और खुद के लिए भी, क्योंकि मुझे तो खुद भी तो रहना है ना। अब मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं ना रहना कि अब अकेले घर में मम्मा बीमार और मैं अकेली। लोग फिर तरह-तरह की बातें करते हैं, बाहर जाओ तो इसकी शादी नहीं हुई तो इधर जा रही, वैसे जा रही है। लोगों की बातों से बचने के लिए इससे बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। अभी वालदा जो आपकी है वो बातचीत कर लेती हैं या बिल्कुल वो बोल नहीं सकती, बातचीत नहीं कर सकती? थोड़ा बहुत बोल लेती हैं, समझ आ जाती है थोड़ी बात कि कोई आया, उनको देख के पहचान लेती हैं बस। आपको पहचान लेती हैं? हाँ जी। अच्छा मेरी बहन, मैं आपको जो है ना सिंपल सी बात यही करूँगा कि जो कैंसर का मर्ज़ है ना वो एक बहुत ये एक्सपेंसिव इलाज होता है। बहुत सारे यहाँ पे हॉस्पिटल भी हैं, फ्री इलाज भी करवाते हैं, लेकिन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा देते हैं, बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप इमरान खान के हॉस्पिटल में, शौकत खानम में गई हैं? जी, मैं गई थी, तो उन बस वो बातें ही करते हैं कि फ्री है सब कुछ, फ्री कुछ भी नहीं है। तो जब मैं गई हूँ इलाज का उनको बोला तो कहते हैं जी 15 लाख आप दें। तो प्राइवेट में भी इससे ज़्यादा माँग रहे हैं और वहाँ पे भी इतने 15 लाख माँग रहे हैं, तो फ़र्क ही क्या है दोनों में? अच्छा, शौकत खानम हॉस्पिटल में जिसकी बड़ा वावेला पीटीआई वाले उठाते हैं कि फ्री हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज होता है। नाज़रीन, ये बहन बैठी हुई हैं, सच्ची कहानी है इनकी। इनकी वालदा को कैंसर है, ब्लड कैंसर है और ये अपनी वालदा को लेके गई हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में, यही सोच के कि यहाँ पे मेरी वालदा का फ्री इलाज हो जाएगा और वो सेहतयाब हो जाएँगी। लेकिन 15 लाख रुपया माँगा गया है इलाज के लिए, तो ये फ्री हॉस्पिटल तो ना हुआ, पैसों का बिज़नेस हुआ ये। इमरान खान साहब ने जो विज़न देखा था एक फ्री हॉस्पिटल का, वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद है कि आगे चल के कुछ इसमें बेहतरी आए और गरीब बंदों के लिए इलाज जो है यहाँ पे फ्री किया जाए। मरियम नवाज़ भी अगर ये वीडियो देख रही हैं तो इस बच्ची की वालदा का जो है वो ऑपरेशन है और कहीं न कहीं से जो है इनकी वालदा का ऑपरेशन फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी पैसे जो है ना ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएँ कि अगर कोई हमारा ऐसा शख्स जो है वीडियो देख रहा है बाहिर से, ओवरसीज़, जो आपकी वालदा का इलाज करवाना चाहे लेकिन आपसे शादी ना करना चाहे, तो ऐसे इंसान से हेल्प ले लेंगी आप? जी, मैं बिल नहीं। आपने कहना है जी मैं ऐसे किसी से हेल्प नहीं ले सकती, क्योंकि मैं भीख माँगने वाली नहीं हूँ, ठीक है? मैं उसी से हेल्प लूँगी जिससे मैंने मेरी शादी शादी कर हुई। नहीं, मैं ऐसे हेल्प नहीं ले सकती, मैं उसी से हेल्प लूँगी जो मुझसे शादी करेगा। मैं कोई माँगने वाली थोड़ी ना हूँ, बस यही है कि मजबूरी है। जी, तो नाज़रीन, इतनी खुददार लड़की है माशाल्लाह से, एक इज़्ज़तदार हैं और किसी ऐसे इंसान से हेल्प नहीं लेना चाहती जो कि सिर्फ़ इलाज करवाए, शादी ना करे। शादी करने का मकसद इनका ये है कि अगली ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से ये गुज़ार सकें और अपनी वालदा का भी ख़्याल रख सकें और
उस इंसान से अपनी वालदा के इलाज के लिए पैसे लेंगी जो इंसान इनसे शादी करेगा। पहले इनकी वालदा का इलाज करवाएगा, उसके बाद इनसे प्रॉपर तरीके के साथ निकाह करेगा, इनको अपनी शरीके हयात बनाएगा, इनको अपनी इज़्ज़त देगा। तो ऐसा अगर कोई इंसान वीडियो देख रहा है तो मुझसे ज़रूर राब्ता करिएगा, ताकि इनकी वालदा को बैक वक़्त जो है वो इलाज करवा के उनकी जान को बचाया जा सके। मेरी बहन, मैं आपसे आखिरी सवाल यही करूँगा कि कोई डिमांड है आपकी, किस तरह का आप रिश्ता चाहती हैं, कैसा लड़का होना चाहिए, कौन-सी ज़ात का होना चाहिए? डिमांड सिर्फ यही है कि मेरी मम्मा को भी सँभाले, उनका इलाज भी करवाए और मुझसे शादी करे। बेशक उसकी दूसरी भी शादी होगी, मुझे कोई मसला नहीं है। आउट ऑफ कंट्री भी रहता होगा, मुझे फिर भी कोई मसला नहीं है। बस इज़्ज़त से रखे हमें। मैं अगर वो मुझे बुलाना चाहेगा तो मैं चली जाऊँगी, नहीं तो मैं अपनी वालिदा के पास रह लूँगी। आपको यहाँ पे घर लेके दे देते हैं और आपकी वालदा के साथ आपको प्रॉपर तरीके से आपको इज़्ज़त देता है, आपका ख़्याल रखता है, आपके खाने-पीने की हर ज़रूरियात को पूरी करता है, तो ऐसे इंसान से शादी कर लेंगी? जी, मैं बिल्कुल कर कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई इश्यू अच्छा, नहीं। लास्ट में आपकी उम्र कितनी है? 25 साल 25 साल। 25 साल आपकी एज है। अगर कोई ऐसा इंसान वीडियो देख रहा है जो लेट मैरिज करना चाहता हो, कि जिसकी उम्र कोई 50, 55, 60 साल हो, बाहर अपने वालिदैन, भाई-बहनों की वजह से कमाने के लिए गया हो, तो शादी का टाइम गुज़र गया हो, तो 50-60 साल की उम्र के इंसान के साथ भी आप शादी कर लेंगी, आपका ख़्याल रखे? जी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने कहा है कि वो मेरी मम्मा का इलाज करवाए, मुझे इज़्ज़त से रखे और यहाँ पे हमें कोई ऐसा बना दे कि सिस्टम कि हमें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कोई काम करना जानती हैं? जी, सिलाई वग़ैरह आती है। सिलाई का काम कर लेती हैं? हाँ जी। अगर कोई सिलाई सेंटर आपको बना के दे दिया जाए, तो इज़्ज़त से आप खाना खा सकती हैं? जी, बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, ये मेरी बहन बैठी हुई हैं, इनकी सिर्फ़ यही डिमांड है कि इनकी वालदा का इलाज करवाया जाए और इनको एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ जो है शरीके हयात बनाया जाए और छत दी जाए रहने के लिए, खाने-पीने की जो है वो ज़रूरियात, तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएँ। तो ऐसे इंसान से शादी कर लेंगी, दूसरी शादी वाले भी राब्ता कर सकते हैं और लेट शादी करने वाले 50-60 साल के अफ़राद में से कोई अगर ऐसा इंसान जो इन वीडियो देख रहा है, जो इनके साथ शादी करने के लिए सीरियस है, तो वो मुझसे राब्ता करे। राब्ता वही इंसान मुझसे करे जो इनकी वालदा का इलाज करवाना जो इनकी वालदा का इलाज करवा सकता हो, क्योंकि ये इलाज काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का ये इलाज है और फ़ौरी तौर पे ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर साहब ने इनको बोला है। तो अगर कोई ऐसी साहिबे हैसियत है, 10-12 लाख रुपया फ़ौरी तौर पे इनकी वालदा के इलाज पे लगा सकता है और इनसे शादी कर सकता है और इनको अपनी शरीके हयात बना सकता है, तो मेरे नंबर पे राब्ता कीजिए। फ़ज़ूल तंग करने वाले बिल्कुल जो है ना वो ये वीडियो ना देखें, इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे इंसान के लिए जो इनकी वालदा का इलाज करवा सकता हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।